बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण ने उन पर और उनके भाइयों संजय कुमार झा, ललित नारायण झा और उनकी दूसरी बीवी दीपा नारायण पर मंगलवार यानी कि 10 फरवरी को महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि इन लोगों ने उनका यूट्रस यानी कि गर्भाशय बिना बताए निकलवा दिया। अब सिंगर की पहली पत्नी रंजना नारायण अपने वकील करुणाकांत झा के साथ थाने पहुंची। वहां उन्होंने बताया कि वो सुपौल जिले की रहने वाली हैं और उनके पिता का नाम चंद्रकांत झा है। उनके मुताबिक उदित नारायण से उनकी शादी 7 दिसंबर 1984 को हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी और उसके बाद उनके पति सिंगिंग करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे और इसी दौरान खबर आई कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है जिसका नाम दीपा है। उदित नारायण के घर वालों पर पहली पत्नी के आरोप। रंजना का आरोप है कि 1996 में उदित नारायण अपने भाइयों के साथ उन्हें दिल्ली अस्पताल लेकर गए थे जहां उनका यूट्रस निकलवा दिया गया। यहां पर दीपा भी मौजूद थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उनके मुताबिक जब 2006 में वो मुंबई आई तो पति और उनकी दूसरी पत्नी ने उन्हें गाली दी और घर में घुसने भी नहीं दिया, जिसके बाद वो ससुराल जो नेपाल में है वो वहां चली गई लेकिन वहां से भी उन्हें भगा दिया गया। तब से वो अपने मायके में ही रह रही हैं। उदित नारायण के खिलाफ रंजना की शिकायत। रंजना ने वकीलों के माध्यम से बताया कि उन्होंने सुपौल के फैमिली कोर्ट में भी उदित नारायण के खिलाफ केस किया हुआ है और उसकी सुनवाई होना अभी फिलहाल बाकी है। इसके अलावा उन्होंने महिला आयोग में भी सिंगर के खिलाफ शिकायत की हुई है, जिसके बाद उदित ने ये बात स्वीकार की थी कि रंजना उन्हीं की पत्नी है और वहां पर कहा था कि उन्हें वो साथ रखेंगे, लेकिन आज तक उन्हें वो इज्जत नहीं मिली और वो आर्थिक तंगी से भी जूझ रही हैं। तो वहीं इधर पुलिस का कहना है कि रंजना ने जो शिकायत की है वो करीब 30 साल पुरानी है, इसलिए पहले वो पुराने केस की जांच करेंगे और फिर उसमें मिले फैक्ट्स के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। रंजना से उदित नारायण ने नहीं किया समझौता। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में उदित नारायण सुपौल की फैमिली कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने रंजना से समझौते से मना करते हुए कहा था कि वो केस लड़ेंगे और इसी के साथ उन्होंने लिखित जवाब में कहा था कि रंजना ये सब मेरे से पैसे ऐंठने के लिए कर रही है। कोर्ट में उन्होंने सब झूठ कहा है और सही बात नहीं बताई है। उदित नारायण ने पहली पत्नी को क्या दिया? इसी के साथ महिला आयोग ने भी जांच में पाया था कि सिंगर की तरफ से रंजना को हर महीने 15,000 रुपए मिल रहे हैं। हालांकि बाद में इसे 2021 में बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया था। साथ ही सिंगर ने 1 करोड़ रुपए का घर और एग्रीकल्चर लैंड भी उन्हें दी थी, जिस पर एक कमरा बनाकर उन्होंने उसे 6,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर दे रखा था। इन सबके बीच रंजना अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन सिंगर का कहना है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। उदित नारायण की दूसरी पत्नी और बच्चे। आपको बता दें कि उदित नारायण ने दीपा गहतराज से दूसरी शादी की थी, जो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई थी और यहीं दोनों को प्यार हुआ और पहली पत्नी को बिना तलाक दिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने साल 1987 में बेटे आदित्य नारायण का स्वागत किया, जो आज फेमस सिंगर हैं।